हाय नमस्कार सबको। शानदार ट्रेड में और एक न्यू वीडियो में आप लोगों को सबको स्वागत है। बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है, तो जो भी वीडियो आएगा लर्निंग वीडियो है। तो थोड़ा सा मुझे जब टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो देखिए, कैसा लग रहा है वो आप कमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हैं। आप अगर न्यू है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा। लर्निंग वीडियो आप देखिए, उसको सीखिए, उसके बाद आप ट्रेड करिए शेयर मार्केट में। ओके, और खूब सारे पैसे कमाइए। ओके, आज की जो टॉपिक है, बहुत सारे जनरल क्वेश्चन होती है, बहुत बंदों का क्वेश्चन होती है कि हम लोग कैसे, मतलब कितने पैसे से शुरू करना चाहिए, ये बहुत लोगों का सवाल आता है। तो थोड़ा सा मैं इसको जानकारी देने के लिए बात करते हैं उसमें कितना क्या कैपिटल, जो आपका कैपिटल है वो कैपिटल कितना आप यूज करेंगे। ओके, तो कैपिटल यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तीन कैटेगरी होता है। जैसे हम कोई भी ट्रेड करता है तो उसमें क्या होता है कि तीन कैटेगरी होता है, और तीन कैटेगरी में भी आपको ये पता चलना चाहिए कि जो स्टार्ट करते हैं, तो ये हो गया आपका बिगनर। बिगनर की लेवल में, हाँ, जो स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग फेज में होता है वो होता है कि एक बिगनर। उसके बाद जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाती है, थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मतलब 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो जाती है उसको, तो इसमें क्या बोलते हैं कि उसको हम बोलते हैं कि प्रोफेशनल। प्रोफेशनल भी हम इस तरह का बोलते हैं कि जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए उसमें। और जो होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, तो काफी दिन से, मतलब मान लीजिए कि 10 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स, और या तो मिनिमम 5 ईयर्स, 5 ईयर्स उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, तो उनको हम बोलते हैं एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट इन, आप बोलते हैं कि एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग। ओके, तो पहले ये हमें जानकारी कर लेना चाहिए। जानकारी करने के बाद ही आपका आएगा, हम बात करेंगे कि कितना कैपिटल हमारे पास होना चाहिए और कितना हम कैपिटल से शुरू करना ठीक रहेगा। ओके, तो ये जो पहले दो है, 10,000 और 20,000, ये आप क्या करेंगे, इसको आप खाली जो सीखने में के लिए, लर्न करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर देखिए 10,000 या 20,000 आप लगाएंगे, मान लीजिए कि 20,000 आपने लगाए। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, आप 20,000 आपने स्टॉक खरीदे, ठीक है ना, महीने के एंड पे, तुरंत तो आप एक दिन पे नहीं दे सकते हैं, 2 दिन पे नहीं सकते हैं। अगर कोई सोचता है कि भाई मेरे को 20,000 को मुझे 1 लाख बनानी है बहुत जल्दी, एक दिन में हो गया, ये बंदा जो है उसका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, ये बंदा अभी गया। तो इस तरह का अगर आप माइंडसेट है, वो आप उसको छोड़ दीजिए वहीं पे, क्योंकि वहां पे वो बनेगा नहीं, वो ठीक से बना नहीं पाएंगे, तो ये बनेगा नहीं। ओके, तो ये 20,000 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार, जो 20,000 आपने इन्वेस्ट किए, 20,000 का मंथली, मंथली अगर 1 मंथ पे आपको 2,000 भी मिल जाए, 2,000 आपको प्रॉफिट दे दिया, या तो 1,000 भी प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, तब भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। ठीक है ना, तब भी बढ़िया रिटर्न दिया है। 2,000 मीन्स आपका हो गया 10%, वो भी मंथली। ईयरली में देखूंगा तो बहुत है, ईयरली अगर 20,000 का है तो 20%, 10% 2,000। ओके, बट ये मंथली होगा तो मंथली में बहुत ज्यादा है इसके लिए, तो हमें मंथली में 10% मिल रहा है मीन्स, अब देखिए कितना अच्छा, मतलब रिटर्न आपको कोई भी रिटर्न नहीं देता है इसमें। ठीक है ना, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। जो मैं इसलिए बोला कि 10,000 और 20,000 ये लर्निंग के लिए लग सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि आपने 10,000 तो बहुत ही कम है, मान लीजिए आप 10,000 लगाए, कितना आप स्टॉक खरीदेंगे, आप बड़े बड़े स्टॉक खरीद नहीं पाएंगे। रिलायंस की 2,500 रुपया, 3,000, मतलब ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 2,500 या तो 3,000 वाले कितना लेंगे, तीन तीन, आपको तीन स्टॉक, अगर मान लीजिए कि 100 पॉइंट भी देगा, 100 पॉइंट की आपको प्रॉफिट देगा, तो आपको कितना, 300 रुपीज, उसमें भी आपको ब्रोकरेज टैक्स वगैरह मिला के वो आपका 60-70 रुपया, 60 से 70 रुपया आसपास आपका वो कट जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, ये 300 रुपया। तो इस चीज के आप, मैं बोल रहा हूँ कि खाली लर्न करने के लिए ये 10,000 से 20,000 आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये जो 50,000 और 1 लाख, मैंने कलरिंग इसलिए कर रखा हूँ, ये थोड़ी सी जो मीडियम वाले, थोड़ी सी प्रोफेशनल वाले, या तो थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है, नॉलेज है उनके पास, तो आप ये यूज कर सकते हैं। आपने 50,000 आपने
इन्वेस्ट किया। ओके, 50,000 टोटल आप मान लीजिए कि कैपिटल आप उसमें आपको ब्रोकर पे डाले आपने, जो भी ब्रोकर आप ऐप यूज करते हैं या तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पर आपने डाले। 50,000 से आप मान लीजिए कि 30,000 की आपने स्टॉक परचेज किए और 20,000 आपने अलग रखा। सारे मैं नहीं बताता हूँ कि सारे आप एक साथ ही लगा दो किसी पे, एक एक पे नहीं लगानी है। मान लीजिए कि चार स्टॉक या तो 5 स्टॉक्स आपने चूज किए। ओके, 5 स्टॉक्स भी कैसे चूज करते हैं मैंने पहले वीडियो में, मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा हूँ, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए कैसे स्टॉक चूज करते हैं, स्टॉक्स कैसे आपको फाइंड आउट करके आपको एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये भी सारा सब मैंने बता रखा हूँ। तो आप एक बार चेक करिए, देखिए देखिए तभी जाके आप ये सब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 5 स्टॉक आपको लेना है, 5 स्टॉक आपने चूज करना है, 5 स्टॉक में आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिएगा। मान लीजिए किसी पे आपने 20,000 किए, किसी पे आपने 5,000 किए। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है ना। मान लीजिए कि किसी स्टॉक की वैल्यू 90 रुपीज है, किसी स्टॉक की वैल्यू 450 की है, किसी स्टॉक की वैल्यू आपका हो गया 1200 रुपया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अलग अलग है ना, आपका 90 का मान लीजिए कि 10 लिए तो आपको 900 रुपया आपका पड़ा। यहाँ मान लीजिए कि आपने 20 लिए तो आपका कितना, आपको ये पड़ जाएगा 9,000 रुपये आसपास। ठीक है, और ये 1200 रुपये का आपने लिए 10 टक, तो 1200 रुपया आपको पड़ गया। ठीक है ना। तो इस तरह का आप क्या करेंगे कि आप ये डिवाइडेशन करिएगा 50,000 को, आप मल्टीपल स्टॉक्स पे लगाइए। ओके, और आप देखिए कि मंथली इंटरेस्ट मीन आपको मंथली रिटर्न कितना आ रहा है, मंथली जो रिटर्न कितना दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जो ROI होता है ना, रिटर्न आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा, तो ये आप देखिए ये आप कितना आ रहा है। अगर आपको ये सही आ रहा है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह का आप जो है आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल है या तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, इतना यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ से थोड़ा सा बता दूं, अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको गाइड किया कि ये स्टॉक आप ले लो, किसी के गाइडेंस पे या तो किसी के रेफरेंस पे आपने स्टॉक्स ले रहे हो, तो भी आप थोड़ा सा अपना रिस्क में आप इतना तक लगा सकते हो, 50,000 टू 1 लाख आप लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा बहुत बने रहे। बट वो क्या है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, SL, जिसको SL बोलते हैं, मीन्स आपका आपने कहीं 1 लाख आपने लगाया, 1 लाख आप किसी स्टॉक पे लगाए। ठीक है ना, इस स्टॉक में आपने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने 1 लाख की स्टॉक्स इन्वेस्ट किए। ओके, इन्वेस्ट के बाद क्या हुआ कि जो स्टॉक्स पे आपने लगाए, मान लीजिए कि आपने 3 स्टॉक्स में लगाए, मैं कुछ भी बता रहा हूँ, जैसे SBI सबको पता है, SBI हो गया, रिलायंस पता है, डाबर, मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। ठीक है ना, SBI ने परचेज किए 350, रिलायंस आपने परचेज किए 2500 में, और डाबर आपका 1400 में। एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना, आपने क्वांटिटी ठीक ठाक उठा रखे हैं, मतलब उस हिसाब से आपने 1 लाख की कैपिटल की ये क्वांटिटी पिक कर रखे हैं। मान लीजिए SBI 352 367 पे चल रहा है अभी, रिलायंस 2500 से थोड़ा गिर गया नीचे, मान लीजिए कि 2200 रुपया में गिर रहा है। ये डाबर गिर गया, मान लीजिए कि 1400 से आपका आ गया 1100 रुपया। तो ये आपका ये दोनों जो है लॉस दे रहा है। ठीक है ना, ये लॉस आपका, ये जो पूरे कैपिटल में आपको यहाँ पे लॉस दिखाएगा कि आपको यहाँ पे 4,000 या तो 5,000 यहाँ पे लॉस होगा। तो आप इसको फिक्स करिए कि मुझे 1 लाख के ऊपर कितना लॉस ले सकता हूँ। मान लीजिए कि 10% लेना है तो 10,000 तक ले सकता हूँ मैक्सिमम, या तो मुझे अगर 5% लेना है तो 5,000 में लॉस ले सकता हूँ। मीन्स अगर मेरे को 5,000 दिखाएगा तो मैं सारे तीनों को सेल कर दूंगा, तीनों को सेल कर दूंगा। या तो क्या करेंगे कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, जो लॉस दे रहा है उसको आप निकाल दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए वो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस, ये दोनों आपको कैलकुलेट करके ही आपको दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है ना, तो इस तरह का आप ये बना सकते हैं चीजों। ठीक है ना, ये आपका अभी मैं और एक चीज ये जो थोड़ा सा रह गया उसके लिए मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर देता हूँ। जो 55 लाख या तो 10 लाख या तो 1 करोड़, ठीक है ना, ये तीनों जो होगा वो प्रोफेशनल पर्सन ही यूज कर सकते हैं। ओके, और अभी आप अनली खाली स्टॉक्स में सोचिए, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट में सोचिए। ओके, स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आप क्या करेंगे कि FNO जो होता है, FNO का मैं और एक वीडियो बना लूंगा, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, स्टॉक्स का होता है, प्लस आपको इंडेक्स में मिलेगा। ओके, इस पे अभी नहीं जाना है,
ये ओनली प्रोफेशनल और एक्सपर्ट पर्सन ही जाना चाहिए। जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं या तो एक्सपर्ट पर्सन, जो एक्सपर्ट जानते हैं, सारे नॉलेज जानते हैं, उनको पता होगा, ठीक है ना, यही जाना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं जाना है उसमें, ठीक है ना। 5 लाख और 10 लाख में आप स्टॉक्स परचेज करिए, क्योंकि बड़े वैल्यू आ जाएगा, बड़े पोर्टफोलियो आपको दिखेगा वहां पे। तो इस तरह का आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वहां पे भी आपका पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट आएगा, और नेगेटिव आपको अगर लॉस होगा तो नेगेटिव दिखेगा। नेगेटिव आपको कहाँ करना है पता होना चाहिए, पॉजिटिव आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। आपका मेरे हिसाब से आपका जितने भी डाउट था, जो भी मतलब जिस बंदे का जो भी डाउट था कि हमें कितने कैपिटल में स्टार्ट करना चाहिए ट्रेडिंग, ये सबका कॉमन क्वेश्चन है। तो आज आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। जो बिगनर है, इस लेवल का बिगनर का जो है, ठीक है ना, और ये जो है ये प्रोफेशनल पर्सन है, ये भी बिगनर प्लस प्रोफेशनल ये दोनों के लिए है। 1 लाख तक मैक्सिमम से मैक्सिमम, और ये जो है 1 CR 5 CR ये जो जितने सारे हैं ये उनका एक्सपर्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना नॉलेज हो गया है। आप अभी आराम से जो भी स्किल्स है आपके पास, जो भी नॉलेज है, जिस हिसाब से नॉलेज है आपको, आप उस हिसाब से अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ओके, इन्वेस्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट दिखेगा या तो लॉस दिखेगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप स्टॉक्स चूज करते हैं, कैसे किस स्किल के आधारित आपने स्टॉक्स जो है वो स्टॉक्स को अपने अपना चूज करें और उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करें। अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखी मेरी, मैंने वहाँ पे जो स्टॉक्स कैसे आपको चूज करना है, फाइंड आउट करना है, कैसे स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, वॉच लिस्ट में क्या क्या ऐड करना है, तो वो अब मैंने बना रखा हूँ, वो आप देख सकते हैं, आप वो उसको यूज कर सकते हैं। और आप एक बार चेक करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तब पता चलेगा, तभी जाके आप जो ट्रेडिंग है मतलब उस स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आप मत करिए। ओके, तो मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर हो गया। ओके, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिएगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक न्यू वीडियो में आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा दोबारा। थैंक यू, बाय।